Students, we are reading about 6th class geography, third chapter motion of the earth। इस लेसन में हम पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर रोटेशन करती है, सूर्य के चारों ओर रिवॉल्यूशन करती है। पृथ्वी पर जो हर 4 ईयर्स के बाद लीप ईयर आता है और इसका पृथ्वी का ऑर्बिट होता है एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। टुडे वी रीड अबाउट द समर सोलसाइट एंड विंटर सोलसाइट। Look at the figure 3.3. This is the figure 3.3. You will see that on 21st June the northern hemisphere is titled towards the sun. कि 21 जून को जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, उत्तरी गोलार्ध होता है, उस तरफ सूर्य झुका होता है। The rays of the sun fall directly on the tropic ऑफ कैंसर और सूर्य की किरणें जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है, उस पर सीधी पड़ती है। एज ए रिजल्ट दीज एरियाज रिसीव मोर हीट, और इस एरिया में मोर हीट प्राप्त करता है ये एरिया। द एरियाज नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग, और ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र है, जो हेमिस्फीयर के पास वाले क्षेत्र है, वहाँ कम हीट मिलती है क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। The North Pole is inclined towards the sun and the place beyond the Arctic Circle experience continuous daylight for about 6 months, क्योंकि उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की तरफ झुका रहता है और उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने लगातार दिन रहता है। ये 21 जून की स्थिति देखते हैं हम। 21 जून, इसमें देखिए बच्चों, जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध है, सन की ओर झुका हुआ है और यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं इस गोलार्ध में। तो यहाँ पर अधिक गर्मी रहती है और ध्रुवों के पास यहाँ पर लगातार 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। ध्रुवों के पास तिरछी पहुंचती है, इसलिए वहां पर ज्यादा गर्मी नहीं होती है। इट इज समर इन द रीजन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, और जो नॉर्थ हिस्सा होता है इक्वेटर के, ये इक्वेटर है, इक्वेटर के नॉर्थ वाला जो हिस्सा है इसमें समर होती है और साउथ वाला हिस्सा है उधर तिरछी पड़ती है सन की रेज, तो यहाँ पर सर्दी रहती है। The longest day and the shortest night at the place occur on 21st June. इस 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। At this time in the southern hemisphere all these conditions are reserved. It is winter season there, यहाँ पर विंटर सीजन होती है। The night are longer than the days, रातें दिन से लंबी होती है। This position of the earth is called the summer solstice, और इस पोजीशन को गर्मी की जो उत्तर अयनांत या समर सोल्स्टाइस बोलते हैं। ये स्थिति 21 जून को होती है। इसमें आपने देखा होगा ये साउथ वाला हिस्सा है, साउदर्न हेमिस्फीयर, और यहाँ पर तो बिल्कुल ही तिरछी पड़ती है सूर्य की किरणें और यहाँ पर 6 महीने के लिए रात हो जाती है, और जो नॉर्थ है यहाँ पर 6 महीने के लिए दिन हो जाता है, और बाकी जो पूरा नॉर्थ वाला जो फेसिंग हिस्सा है सन के सामने, यहाँ पर खूब जोर की गर्मी पड़ती है। ठीक है बच्चों, ये 21 जून की स्थिति है। समर सोलसाइट बोलते हैं इस पूरी स्थिति को, ये समर सोलसाइट है। ऑन 22 दिसंबर की स्थिति देखिए। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिसीव
direct rays of the sun as the south pole title towards it। और इस समय दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण जो ये है साउथ पोल की तरफ झुका है, इसमें कैप्रिकॉन कैप्रिकॉन यानी मकर रेखा जो बोलते हैं उसको, उस पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। द सन रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री साउथ। ए लार्जर पोर्शन ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर गेट लाइट। चूंकि किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती इसलिए जो साउदर्न हेमिस्फीयर के बहुत बड़े भाग पर लाइट हो रहती है, प्रकाश रहता है। देयरफॉर इट इज समर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, और साउदर्न हेमिस्फीयर में समर रहती है यानी दक्षिण गोलार्ध में समर रहती है। विद लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट द रिसीव हैपन्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसलिए इस गोलार्ध में लंबे दिन छोटी रातें होती हैं, ग्रीष्म ऋतु रहती है। द पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड विंटर सोल्स्टाइस, और इस स्थिति को विंटर सोल्स्टाइस यानी दक्षिणायन भी बोलते हैं। ये 22 दिसंबर की स्थिति है बच्चों, 22 दिसंबर। ये पूरी स्थिति को क्या बोलते हैं? विंटर सोल्स्टाइस। और इस स्थिति में जो साउथ हेमिस्फीयर है वो सन के सामने होता है, और नॉर्थ हेमिस्फीयर है ये सन के विपरीत दिशा में है। तो इस स्थिति में यहाँ 6 महीने की रातें होंगी और साउथ में 6 महीने के दिन हो जाएंगे। और जो दक्षिण वाला हिस्सा है इस पर सूर्य दक्षिण गोलार्ध में यहाँ पर सीधी पड़ रही है सूर्य की किरणें, तो यहाँ पर गर्मी होगी, और उत्तरी गोलार्ध में तिरछी हैं तो यहाँ पर सर्दी की ऋतु होगी। ये 22 दिसंबर की स्थिति है। ऑन 21 मार्च एंड सितंबर 23 डायरेक्ट रेज ऑफ सन फॉल ऑन इक्वेटर। 21 मार्च और 23 सितंबर, ये 21 मार्च है और 23 सितंबर है, और इक्वेटर पर, ये इक्वेटर है, इक्वेटर पर डायरेक्ट सीधी रेज पड़ती है इसकी दोनों तरफ इक्वेटर पर। At this position neither of the pole is tilted towards the sun। कोई भी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका नहीं होता। The whole earth experience equal day and equal night। पूरी ही पृथ्वी पर इस समय equal day equal night यानी बराबर के दिन होते हैं। This is called the equinox, और इसको विषुव या equinox बोलते हैं। 21 मार्च और 23 दिसंबर, इसमें देखिए ये दोनों ही पोल हैं जो बराबर ये सन के सामने हैं, और विषुवत जो ये इक्वेटर है ये बिल्कुल सीधे है। यहाँ पर एकदम सीधे सन की रेज पड़ रही है, यहाँ पे गर्मी है, और दोनों ही बराबर हैं। और इधर भी ये दोनों ही हेमिस्फीयर सन की तरफ हैं, और यानी पृथ्वी की कहीं भी झुकी हुई नहीं है, बिल्कुल सन के सामने ही है पूरा हिस्सा दोनों का। तो इस समय 21 मार्च और 23 सितंबर को ये स्थिति होती है, और इस समय बराबर के दिन होते हैं, यानी कि इस पूरे हिस्से पर बराबर के दिन होंगे और बराबर की ही रात होंगी। On 23 September it is autumn season in the northern hemisphere and spring season in the southern hemisphere। इस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न में तो शरद ऋतु होती है और दक्षिण में वसंत ऋतु होती है। वसंत ऋतु जिसमें सर्दी के बाद थोड़ी हल्की ठंड रहती है, गर्मी आने लगती है और फूल खिलने का मौसम होता है, वो वसंत ऋतु होती है। द अपोजिट इज इन केस 21 मार्च, और 21 मार्च की इसके विपरीत स्थिति होती है। when it is spring in the northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere। इस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में
नॉर्दर्न में तो वसंत ऋतु और साउदर्न में शरद ऋतु होती है। Thus you find that there are days and night and changes in the season because of the rotation and revolution of the earth respectively। इस प्रकार आप समझ गए होंगे जो पृथ्वी का जो रोटेशन है एंड रिवॉल्यूशन है, इसके कारण दिन रात और ऋतुएं बनती हैं। ये स्थिति आपने देख ही ली है 21 और 23 मार्च 23 सितंबर, इसमें आपने देख लिया है दोनों ही ध्रुव सन से बराबर हैं, कोई भी झुका हुआ नहीं है और दोनों स्थितियों में। और 21 को नॉर्थ हेमिस्फीयर सन की तरफ है और 22 दिसंबर को साउदर्न हेमिस्फीयर है वो सन की तरफ है। ये स्थिति आप समझ गए होंगे बच्चों। रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड सीजन, इसको अपनी नोटबुक में इस पिक्चर को ड्रॉ कीजिए। नाउ वी विल सी द क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर।